दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमारे सैनिक ब्रेकिंग न्यूज़ वेलफेयर सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो दिवाली का बोनस है उसकी पीएम मोदी ने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, दिवाली से पहले बोनस की बड़ी सौगात। तो इसका लेटर जारी हो चुका है। मैं आपको उस लेटर की कॉपी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसका लेटर आप पढ़ लेना। ये 10 अक्टूबर 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है, जिसमें क्लियर लिखा है, जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसमें क्लियर लिखा है कि उन सैनिकों को बोनस सिर्फ उन सैनिकों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 तक, जिन्होंने भी 6 महीने भी अगर नौकरी की है, 31 मार्च 2024 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनके लिए यह बोनस दिया जाएगा। अब वो सैनिक चाहे उन्होंने 6 महीने ही नौकरी की है इस दौरान, तो उनको भी बोनस मिलेगा। तो बोनस की मैं कैलकुलेशन बताऊंगा किस तरह से दिया जाता है। ये लमसम 7,000 रुपये आपको दिया जाएगा, 6,918 रुपये बनता है। इसका कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा। और ये ग्रुप सी के जो कर्मचारी है उनके लिए, प्लस ग्रुप बी के जो नॉन गजेटेड कर्मचारी है उनके लिए, रेलवे और डिफेंस और पोस्ट ऑफिस सभी को ये दिवाली से पहले दिया जाएगा। अब इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? जिसने भी 30 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक पूरी नौकरी की है, उनको यह बोनस पूरा दिया जाएगा, 6,918 रुपये। यदि किसी ने 6 महीने नौकरी की है तो उसका आधा कर लेंगे। इसका फार्मूला ये है, पूरा है 6,900 डिवाइडेड बाई 30। बोनस कैसे निकालें? 6,900 डिवाइडेड बाई 30 और फिर मल्टीप्लाई 0.4। यदि 4 महीने में किसी ने नौकरी की है तो उसका भी निकल जाएगा। जितने भी जिसने सर्विस की है उतना उसको ये बोनस मिलेगा। तो उन सभी जो कर्मचारी हैं सभी को दिवाली से पहले यह बोनस दिया जाएगा। इसका लेटर आ चुका है और लेटर का मैंने बता दिया, 10 अक्टूबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सपेंडिचर ब्रांच का ये लेटर है। उन्होंने ये लेटर निकाला हुआ है। अभी बहुत अहम और अच्छी खबर है कि डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इक्वल एमएसपी की घोषणा, जो 33 कोर में जीओसी इन चीफ में संबोधन करते हुए इसकी घोषणा की, तो उसकी हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने संबोधन में क्या कहा। तो ये आपके सामने अभी हम बताते हैं कि उन्होंने संबोधन में क्या कहा। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि शस्त्र पूजा के अवसर पर यहाँ आप सबके भी उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इस पूजा में हमारी सेना के बहादुर जवानों के बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहाँ शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। आम तौर पर तो देखने में किसी को यह लग सकता है कि लोहे लकड़ी की बनी चीजों की पूजा अर्चना का क्या औचित्य है, निर्जीव वस्तुओं को इतना सम्मान देने का क्या औचित्य है। पर वास्तव में यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
साथियों, केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे जीवन को सुगम बनाती है, हमारी परंपरा में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रोफेशन के लोग किसी न किसी दिन अपने प्रोफेशन से संबंधित यंत्रों की और वस्तुओं की पूजा करते हैं। दीपावली और वसंत पंचमी को विद्यार्थी कलम, कागज और अपने पुस्तकों की पूजा करते हैं। म्यूजिशियन अपने तरह तरह के वाद्य यंत्रों की भी पूजा करते हैं। लोहे और सोने के व्यवसाय से जुड़े लोग अपने व्यवसाय से संबंधित यंत्रों की भी पूजा करते हैं। साथियों, हमने से अधिकांश लोग किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हमारे यहाँ हंसिया, दांती, फावड़े, कुदाल और ट्रैक्टर आदि यंत्रों और मशीनों की पूजा होती है। आप में से जो लोग महाराष्ट्र गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि सितंबर माह में वहां के किसान पोला नामक उत्सव मनाते हैं, जो उनके बैलों के सम्मान में यह आयोजित किया जाता है। उस दिन पूरे प्रदेश के किसान आपने सुनी होगी जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने ये घोषणा की है कि जो एमएसपी है, समान एमएसपी इक्वल एमएसपी 15,500, पहले 15,500 सभी के लिए ये कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है और इन्होंने इस घोषणा में क्लियर किया है कि हर जवान को इक्वल एमएसपी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन में भी ये क्लियर हुआ है कि जवान और अधिकारी में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इस समानता को, इस असमानता को खत्म किया जाए और जवानों को, विधवाओं को जो डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है उसमें उस पेंशन को समान किया जाए, क्योंकि बीमारी कोई ऐसा नहीं है कि अधिकारी को ज़्यादा तंग करती है और कर्मचारी को कम, सभी के लिए बराबर होता है। तो इसकी बड़े पैमाने पर मांग की जा रही है कि दिवाली जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन है उसको, उसका जो समानता है वो की जाए। और तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो है डीए की। तो डीए की घोषणा ना तो दशहरे पर किसी ने की है और इसकी कंफर्म रिपोर्ट है कि जो 16 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, इसके अंदर इस पर इसकी घोषणा होनी संभावित है, प्रस्तावित हो चुकी है। तो 3% की इन्होंने बढ़ाने की जो मांग है वो की है। ये जीडीपी के हिसाब से बढ़ती है, इसलिए इनके जीडीपी में 3% ही आ रही है। तो ये आपकी 16 अक्टूबर कैबिनेट मीटिंग में 100% घोषणा होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये या तो सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो जाती है, लेकिन अब की बार नहीं हुई है। तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ये आपका 16 अक्टूबर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपकी ये कब कितना परसेंट है और कब से जारी होगा। वैसे तो 1 जुलाई से ही लागू होगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर का हमें एरिया दिया जाता है और अगस्त जो अक्टूबर की हमारी पेंशन है उसमें जोड़कर दे दिया जाता है। पांचवा हमारा बड़ा पॉइंट है OROP 3 टेबल पर, OROP 3 टेबल पे जो विसंगतियां हैं उस पे सैनिकों का बहुत ज़्यादा रोष है और सैनिकों की मांग है कि OROP में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए ताकि सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं, बहुत ज़्यादा विसंगतियां हैं। तो इसके लिए पहले भी हमने बताया था कि एक कमेटी के गठन की मांग की गई है कि 3 जजेस की एक कमेटी बने। हमें नहीं चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी पेंशन बढ़ाओ, वी आर नॉट सेइंग दैट आवर पेंशन विल बी इंक्रीज, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि समान बिल्कुल विसंगतियां जो है दूर की जाए। कोई एक हवलदार है वो 20 साल सर्विस करके आ रहा है, ही इज गेटिंग 24,000 समथिंग, और जो 19 साल करके आ रहा है उसमें 3,000 रुपये का अंतर है। तो इससे कुछ सैनिक तो बहुत ज़्यादा खुश है और कुछ बहुत नाखुश हैं। तो उन्होंने धरने का भी आह्वान किया है कि हम आंदोलन करेंगे अगर हमारी
OROP3 टेबल की विसंगतियां दूर नहीं की, तो इसकी बड़ी मांग है और ये शायद जल्दी एक कमेटी गठन होगी और उसमें आपकी ये विसंगति दूर कर दी जाएगी। तो ये थी हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।